चीन पिछले एक दशक से लगातार अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत चीन ने पूर्व में हांगकांग से लेकर पश्चिम में जिबूती और तंजानिया में अपने कमर्शियल और सैन्य ठिकाने विकसित करना शुरू कर दिए थे। दक्षिण एशिया में भी चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को अपने झांसे में फंसाकर यहां अपने रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों को विकसित किया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसके सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। हालांकि चीन जिस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरना चाह रहा था, अब भारत ने अपनी शानदार रणनीति और कूटनीति के अंतर्गत चीन को ही चारों ओर से घेर लिया है और आने वाले वर्षों में यह घेराव और ज्यादा मजबूत हो सकता है। 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय वर्चुअल समिट के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट यानी MLSA पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दोनों देशों को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है। अब खबर आ रही है कि भारत जापान के साथ भी ऐसा ही MLSA समझौता कर सकता है। इससे पहले भारत सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका के साथ भी इसी प्रकार लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। अब एक नजर में देखा जाए तो भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और सिंगापुर के सभी सैन्य ठिकानों तक अपनी पहुंच बना ली है। भारत की इस रणनीतिक चाल से अब भारत ने समुद्र में चीन को चारों ओर से घेर लिया है। एक बार अगर भारत जापान के साथ भी इस तरह का LSA समझौता कर लेता है तो भारत को पूर्व में जापान के मिलिट्री बेसिस से लेकर जिबूती में अमेरिकी बेस और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस के सभी सैन्य ठिकानों तक पहुंच मिल जाएगी, जो चीन के लिए किसी बड़ी रणनीतिक शिकस्त से कम नहीं होगी। बता दें कि MLSA साइन होने के बाद दोनों देशों की वायुसेना और नेवी एक दूसरे देश के सैन्य ठिकानों को रसद, रिफ्यूलिंग, रखरखाव और सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे दोनों सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में भी पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने में आसानी हो जाती है और उनकी पहुंच बढ़ जाती है। भारत द्वारा लगातार कई देशों के साथ LSA साइन करना दिखाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार रणनीतिक साझेदार देश के तौर पर उभरता जा रहा है और अधिक से अधिक देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप और भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को एक दूसरे के साथ साझा करने को लेकर भी करार किया है, जिसके बाद दक्षिण हिंद महासागर में अगर भारत चाहे तो आसानी से अपने साथियों के साथ मिलकर 100% मूवमेंट ब्लॉक कर सकता है। हिंद महासागर से चीन समेत कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपना ट्रेड करते हैं। ऐसे में हिंद महासागर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। वुहान वायरस के बाद से ही चीन का बेहद आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन ने भारत और अन्य देशों के लिए बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे पहले पिछले वर्ष चीन ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने उसे भगा दिया था। अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसे चारों ओर से घेरने का प्लान तैयार कर चुका है। स्पष्ट है कि समुद्र में अब चीन की गुंडागर्दी को लगाम लगने वाली है।